नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे फायर सर्विस के एनओसी के बगैर तामीरी इजाजत न देने का फैसला, आला सतही इजलास में हुकूमत का ऐलान। मुतनाज़ा जियोज के केस में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले 4 वज़रा को कानूनी इमदाद फराहम करने रियासती हुकूमत का फैसला। बार बार बंद और मज़ाहरों से तालीम पर पड़ने वाले मनफी असरात के खिलाफ स्कूली तलबा की एहतजाजी रैली। और बंजारा हिल्स में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार मुनहद्दम, पास में महवे ख्वाब 2 साला मासूम लड़की हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत ने महकमे फायर सर्विस के एनओसी के बगैर किसी भी इमारत की तामीर की इजाज़त न देने का फैसला किया है। मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए हालिया आतिज़दगी वाक़यात का सख्त नोट लेते हुए सेक्रेटेरिएट में हफ्ते को वज़ीर आला की क़यादत में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और अवामी मुकामात पर फायर सेफ्टी इंतजामात की जाँच की जाएगी और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि महकमे फायर सर्विस को मजीद फाल बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर को तजावीज़ भी पेश की गई हैं। सबीता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि स्कूल्स में तलबा और शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, सेक्रेटेरिएट, कानून साज कौंसिल के अलावा थिएटर्स के मुलाजमीन को आतिज़दगी वाक़यात से निमटने के लिए शऊर बेदारी से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी तरबियत दी जाएगी। इलाकाई तहरीकों के दौरान तलबा पर आयद मुकदमात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सबीता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि अभी 400 मुकदमात का जायजा लिया जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत फैसला करेगी। ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రికాషన్గా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనే దాంట్లో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ఫైర్ సర్వీస్ దానిపైన రివ్యూ చేస్తూ ఒక ఫైర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంటే కాదు, దీంతో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు కానీ, తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు కలిపి మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది। रियासती हुकूमत ने 26 मुतनाज़ा जियोज की इजराई के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना कर रहे 4 वज़रा को कानूनी इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं। जिन 4 वज़रा को कानूनी मदद फराहम करने का फैसला किया गया है उनमें धर्मना प्रसाद राव, कन्ना लक्ष्मी नारायण, गीता रेड्डी और सबीता इंद्रा रेड्डी शामिल हैं। अहकाम के मुताबिक वज़रा अपने लिए वकील मुकर्रर कर सकते हैं और अपने महकमे से वो अपने मुकदमे पर आने वाले अखराजात अदा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 26 मुतनाज़ा जियोज की इजराई के सिलसिले में वज़ीर IT पोनाला लक्ष्मैया और साबिक़ वज़ीर मोपीदेवी वेंकट रमना को भी नोटिस जारी की गई थी, लेकिन हुकूमत ने अभी इन 2 कायदीन के लिए इमदाद से मुताल्लिक़ कोई फैसला नहीं किया है। उधर साबिक़ वज़ीर शंकर राव ने सवाल किया है कि गलती करवाने वालों को मदद और गलती करने वालों को सज़ा क्यों दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि 26 मुतनाज़ा जियोज की इजराई के जिम्मेदार वज़रा को कानूनी मदद की फराहमी से बदउनवानियों को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का यही हाल रहा तो कांग्रेस हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। शंकर राव ने कहा कि नेहरू गांधी ख़ानदान की कुर्बानियों की वजह से ही कांग्रेस बची हुई है। उन्होंने कहा कि YS राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के वफादार थे और उन्होंने 2014 में राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन को कामयाब बनाने का भी अज़्म किया था और 8 जुलाई को उनका यौम पैदाइश कांग्रेस की जानिब से भी मनाया जाना चाहिए। CPM के रियासती सेक्रेटरी BV राघवलू ने हुकूमत की जानिब से 4 वज़रा को कानूनी मदद फराहम करने के फैसले को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए राघवलू ने कहा कि अगर हुकूमत वज़रा को कानूनी इमदाद फराहम करना चाहती थी तो पूरे 6 वज़रा को इमदाद फराहम की जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 26 मुतनाज़ा जियोज की इजराई में बेकायदियाँ हुई हैं तो किसी भी वज़ीर को कानूनी इमदाद फराहम नहीं की जानी चाहिए। APISC वाइस चेयरमैन ने మీనా గారిని కూడా కలిసి ఈ విషయాల్ని మేము చెప్పాము। ఈరోజు ఈ రిప్రజెంటేషన్ మేము విశాఖ జిల్లా కార్యదర్శి నేను కలిసి చేశాం। అలాగే ఈ సందర్భం వచ్చాం కాబట్టి ఇంకొక విషయం మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను। ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 4 మంత్రులకి న్యాయ సహాయానికి
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मानसून की आमद में ताखीर, बारिश की सूरत हाल और ज़खायर आब में पानी की घटती हुई सतह जैसे अमूर पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने वज़रा को मशवरा दिया कि वह वक्तन फ़ौक्तन सूरत हाल का जायजा लेते रहें और किसानों के मसाइल और पीने के पानी की किल्लत से निमटने के लिए मुतबादिल इंतजामात करें। याद रहे कि एक दिन पहले ही वज़ीर माल रघुवीर रेड्डी ने भी सूरत हाल का जायजा लिया था। अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि गुज़िश्ता सालों में भी मानसून ताखीर से आया था और इस मरतबा तो महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की पेशकयासी की है, इसलिए फिक्रमंदी की कोई बात नहीं है। किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी को जरूरी अशिया की कीमतों का भी जायजा लेते रहने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अक्टूबर में मुनक्किद होने वाली हयातियाती तनू बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद को खूबसूरत बनाने के मकसद से 125 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आला ने अहदेदारों से कहा कि रकम की फराहमी कोई मसला नहीं है, मगर काबू में तेजी लानी चाहिए। सेक्रेटेरिएट के बी ब्लॉक के 6वें फ्लोर पर हाई वोल्टेज की वजह से 5-6 कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचा है। हफ्ते को पेश आए इस मामूली वाक़े से बी ब्लॉक में हलचल देखी गई। वाज़ेह है कि इस वाक़े से 10 मिनट कबल ही वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आतिज़दगी वाक़यात से मुताल्लिक़ जायजा इजलास मुनक्किद किया था। हमने कभी भी रॉयल तेलंगाना का मुतालबा नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर रियासत की तकसीम होती है तो हमारे मफादात का ख्याल रखते हुए हमारे नुकसानात की पाबजाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रायलसीमा के हकूक़ के लिए अपनी जिदोजहद को जारी रखेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो रॉयल तेलंगाना के हक़ में नहीं है। उनका कहना था कि मुत्तहिदा आंध्रा में ही हमें नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अगर रियासत की तकसीम नागज़ीर हो जाती है तो हमें भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం మన పెద్దలు సాక్రిఫైస్ చేసి 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు నష్టపోయినాం రాజధాని మరి కృష్ణా వాటర్. మరి అలాంటి సమైక్య ఆంధ్ర విడిపోతే మన రాయలసీమ ప్రాంత పరిస్థితి ఏమి? ఇంత నష్టపోయి దేనికోసం నష్టపోయినామో అది ఫలించినప్పుడు మా నష్టపరిహారం ఎవరిస్తారు అనేది ఒక మొట్టమొదటి క్వశ్చన్గా ప్రతి మీటింగ్లో చెప్తూ వచ్చాం। सीबीआई अदालत की जानिब से इजाजत मिलने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने चंचलगौड़ जेल में रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी से पूछताछ की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जगन के वकला की मौजूदगी में उनसे पूछताछ की। ईडी के अहदेदार 21 जुलाई तक जगन से पूछताछ करेंगे। तेलुगुदेशम, प्रजाराज्यम और कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले कई कारकुनों ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तीनों जमातों के कारकुनों ने हफ्ते को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचकर पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन भी मौजूद थे। तेलुगुदेशम ने 2014 के इंतखाबात में बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को 100 नशिस्तों पर टिकट देने का फैसला किया है। एनटीआर ट्रस्ट भवन में चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के बीसी कायदीन के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में यह भी कहा गया है कि तेलुगुदेशम के फिर से इख्तिदार पर आने पर बीसी तबके के लिए 10,000 करोड़ रुपए का खुसूसी बजट मख्तस किया जाएगा। इजलास में कानून साज इदारों में बीसी तबके के लिए 33% नशिस्तें मख्तस किए जाने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने का भी फैसला किया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रदीप कुमार ने कहा है कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण की जानिब से ज़ेर दौरान तहकीकात की तफसीलात के इफ्शा के सिलसिले में उन्होंने सीबीआई से वजाहत तलब की है। हैदराबाद में विजिलेंस स्टडी सर्कल के 7वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए प्रदीप कुमार ने कहा कि इस सिलसिले में मौसूला शिकायत को देखते हुए उन्होंने सीबीआई से वजाहत तलब की है। इस मौके पर प्रदीप कुमार ने कहा कि मुल्क भर में मरकजी और रियासती महकमेजात में सरकारी ओहदेदारों पर बदनुमानियों के मुकदमात के सिलसिले में सीवीसी की जानिब से सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगा है कि रियासती हुकूमत की मुसलसल लापरवाही और महकमे बरकी को नजरअंदाज करने से रियासत को आज बरकी बहरान का सामना है। पार्टी के तर्जमान वासी रेड्डी पद्मा ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश बरकी की किल्लत की वजह से अंधा प्रदेश हो गई है। उन्होंने बरकी शरह में इजाफे की भी शदीद मुखालिफत की और कहा कि रियासत में किसान और सनतकार बरकी की किल्लत की वजह से बहुत परेशान हैं। आंध्र प्रदेश
తెలియకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. విద్యుత్తుకు సంబంధించినటువంటి విపరీతమైనటువంటి కోతలు ఒక పక్క రైతాంగం, మరో పక్కన పారిశ్రామికవేత్తలు చాలా సతమతమవుతుంటే సర్దుబాటు ఛార్జీల పేరుతోటి ఈ నెల నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి విద్యుత్ ఛార్జీల మోత ఈ రోజున గృహ వినియోగదారులను బెంబేలెత్తిస్తుంది. జూలై 1st వీక్ దాదాపు అన్ని ఇళ్లకి కూడా కరెంటు బిల్లు వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి షాకుకు గురవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।